हेलो एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमेट टेस्ट सीरीज़। आज हम यूके ट्रिपल एस सी मॉक VP003 के सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये है पार्ट 2 GS, जिसमें हम क्वेश्चन 21 to 50 देखेंगे ऑफ मॉक VP003। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 21। In the context of ancient India, which city was located at the junction of उत्तर पथ and दक्षिण पथ? प्राचीन भारत के संदर्भ में कौन सा शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ के जंक्शन में स्थित था? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी मथुरा, सी तक्षशिला या डी काशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उज्जैन। अगला सवाल 22। द नेम ऑफ गॉडेस उमा अकर्स ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देवी उमा का नाम निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर मिलता है? आपके ऑप्शन है ए गुप्ता या गुप्त, बी इंडो ग्रीक्स या इंडो यूनानी, कुषाण या कुषाण और साकास या शाक। तो देवी उमा का जो नाम है वो मिलता है कुषाण के सिक्कों पर। अगला सवाल, विच फेमस बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा? बाबर और राणा शुंग के बीच में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई, तीसरा बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई, या डी बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा की लड़ाई। तो बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल आपको मैच करना है। यहाँ पे डेक्कन के सल्तनत से बरार, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इमादशाही, आदिल शाही। तो आपका जो बरार है वो है आपका इमादशाही सी, जो आपका बीजापुर है वो है आदिल शाही, आपका गोलकोंडा है कुतुब शाही और आपका अहमदनगर है निज़ाम शाही। तो ये आपका हो रहा है ऑप्शन बी। अगला सवाल 25वां। हु गेव द टाइटल ऑफ रानी टू द नागा वुमेन लीडर गेंडिल्यू? नागा महिला नेता गेंडिल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी CR दास। तो रानी गेंडिल्यू को रानी की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला सवाल 26वां। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के आयोजन करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 या अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73। तो जो आर्टिकल आपको विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने का देता है तो है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम विच नेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी स्पेन, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल 28वां। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज नॉट अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति किसी भारतीय राज्य के पूर्व राज्यपाल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए द्रौपदी मुर्मू, बी रामनाथ कोविंद, सी प्रणब मुखर्जी या डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो सूची जोड़नी है जिसमें आपको गवर्नर या राज्यपाल और राज्य दिए गए हैं। शिव प्रसाद शुक्ल, भंडारू दत्तात्रेय, गुलाब चंद्र कटारिया और आनंदीबेन पटेल। और दूसरी तरफ आपको लिस्ट दे रखी है राज्यों की, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश
कि आजकल राज्यपाल हैं। डी का तो फर्स्ट होगा। शिव प्रसाद शुक्ल आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो ए का होगा सेकंड। गुलाब चंद्र कटारिया आपके पंजाब के हैं, सी का होगा फोर्थ। तो बंडोपरा आपके हैं हरियाणा के, पी का थर्ड। तो यहाँ की जो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखते हैं 30वां। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्यूनिटिव डिटेंशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडात्मक निरोध से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 22, बी आर्टिकल 33, सी आर्टिकल 44 या डी आर्टिकल 55। आर्टिकल 22, 33, 44 या 55। तो आपका जो आर्टिकल या अनुच्छेद दंडात्मक निरोध से संबंधित है वो है आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22। अगला सवाल, ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? हु विल बी द होस्टिंग द ब्रिक्स 2026 समिट? आपके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी रशिया, सी इंडिया और डी चाइना। तो ब्रिक्स 2026 का शिखर सम्मेलन की मेज़बानी आपका भारत करेगा। अगला सवाल 32, हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो के 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने करी? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी प्रहलाद जोशी, सी अमित शाह या डी पीयूष गोयल। तो आपकी 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की है प्रहलाद जोशी जी ने। अगला सवाल 33, इंडिया 2025 रिपब्लिक डे गेस्ट प्रभावो सुबियंतो बिलोंग्स टू विच कंट्री। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के अतिथि प्रभावो सुबियंतो किस देश से हैं? आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। तो प्रभावो सुबियंतो आपके प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। अगला सवाल 34वां, वेयर वॉज WHO's सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ 2025 ऑर्गेनाइज्ड। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य 2025 पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए कार्टेजना कोलंबिया, बी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, सी पेरिस फ्रांस या डी न्यू दिल्ली इंडिया। तो आपका जो WHO सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ है वो आपका कार्टेजना कोलंबिया में इस बार स्थापित हुआ, आयोजित किया गया। अगला सवाल, समर्थ उद्योग भारत 4.0 इज एन इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। समर्थ उद्योग भारत 4.0 किस मंत्रालय का उद्योग पहल है? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय। 36वां सवाल, हु इज़ द करंट RBI गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शन है ए रघुराम राजन, बी संजय मल्होत्रा, सी शक्तिदास या डी उर्जित पटेल। तो आपका आंसर है बी संजय मल्होत्रा। अगले सवाल देखते हैं 37। पहला सवाल 37, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY किस तारीख को शुरू हुई थी? ऑन विच डेट वॉज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 या 8 अप्रैल 2016। तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 8 अप्रैल 2015 में। 38वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है कोल कोयला उद्योग, बी स्टील इस्पात उद्योग, सी टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग या डी क्रूड ऑयल या कच्चा तेल उद्योग। तो इसका आंसर है आपका सी टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग, ये आपका टॉप 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। 39वां सवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फर्स्ट लॉन्च इन विच स्टेट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो सबसे पहले ये लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज़ ओवर 1 करोड़ इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट।
क्वेश्चन 40 के ऑप्शन आपके 1, 2, 3 या 4। तो आपको पता होगा हाल ही में गुजरात तीसरा राज्य बना है जिसमें 1 करोड़ के ज़्यादा अधिक निवेशक हैं शेयर बाज़ार में, महाराष्ट्र और यूपी के अलावा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला सवाल देखते हैं 41वां। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का प्रोटोकॉल नहीं है, नहीं कौन सा इमेज फाइल का प्रोटोकॉल है। इसके ऑप्शन हैं आपके .png, .jpeg, .bmp और ये सभी। तो इमेज प्रोटोकॉल्स जो हैं ये तीनों ही आपके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला सवाल 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषता है। आपके ऑप्शन ए हार्डवेयर घटकों से सीधी पहुंच, डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दूसरा प्लेटफॉर्म पर निर्भर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तीसरा सीखना और उपयोग करना आसान होता है, ईजी टू लर्न एंड यूज़। चौथा है असेंबलर का उपयोग से मशीन कोड में अनुवादित, ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड यूजिंग एन असेंबलर। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपकी होती हैं ईजी टू लर्न एंड यूज़, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल भाषा जैसी ही होती है। अगला सवाल है 43। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू अनडू इन एक्सेल। एक्सेल में किसी क्रिया का पूर्ववत करने का शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए या कंट्रोल सी। तो इसका आंसर है आपका बी, कंट्रोल जेड। अगला सवाल है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड इन नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए एलईडी, बी एलसीडी, सी सीआरटी या डी फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब्स। 45वां सवाल काफ़ी आसान सवाल। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक कौन है। आपके ऑप्शन है ए जेम्स गॉसलिंग, बी चार्ल्स बेबेज, सी डेनिस रिची या डी जॉन पेजने स्टोरस्टॉप। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल 46। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। लिथियम जो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। आपके ऑप्शन है ए चिली, बी यूएई और यूएसए, सी चीन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो लिथियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। आखिरी कुछ सवाल बचे हैं वो देखते हैं। 47वां। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संरक्षण यदि पूरा हो जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर स्थित होने वाला है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इफ़ कंप्लीटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ प्रपोज टू बी लोकेटेड एट। ये कहाँ पर होना प्रस्तावित है अभी। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका है महाराष्ट्र में, मतलब है नहीं अभी बनेगा, 2028 तक बात हुई थी। 48 सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। निम्नलिखित में कौन से कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस कोल, सी लिग्नाइट या डी पीट। तो सबसे अच्छा जो इनमें माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। अगला सवाल। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको इन पर्वत चोटियों को दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित करना है, नीचे से ऊपर यानी। और जो है आपके वो है अनाईमुड़ी, जिंदागढ़ा, महेंद्रगिरी और दोदा बेटा। तो सबसे नीचे जो है वो है आपका अनाईमुड़ी, फिर है आपका दोदा बेटा, फिर है आपका महेंद्रगिरी और सबसे ऊपर आपका है जिंदागढ़ा या जिंदागढ़ा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा होगा 1432 यानी ऑप्शन बी। और
आखिरी 50वां सवाल इस पार्ट का, द नर्मदा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज originating from the अमरकंटक रीजन फॉर्म्स विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ किस प्रकार की जल निकासी पैटर्न बनाती हैं। आपके ऑप्शन है ए डेंड्रिटिक या वृक्षाकार, बी ट्रेलिस जालीदार, सी सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री, या डी रेडियल या अरिया। तो जो आपकी नर्मदा उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो बनाती हैं आपका रेडियल पैटर्न या अरिया पैटर्न। तो यही थे आपके 50 सवाल, 21 से 50 पार्ट 2। यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगले पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, पार्ट 3 और 4, जो आपका होगा रीजनिंग और उत्तराखंड। थैंक यू।